ईश्वर हिंदी 1-to-1 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी से कोई चीज़ विरासत में मिलना, अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। यहाँ देखिए, विरासत में मिलने वाले जनरेशनल वेल्थ के लिए मैं वेल्थ की बात नहीं कर रहा मैं किसी कला की बात कर रहा हूँ, मैं किसी ज्ञान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी सीख की बात कर रहा हूँ। सो इन चीज़ों को आप जब कहना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप कहते हैं हैंड डाउन। तो एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। This tradition, यह परंपरा, so this tradition, DITION, this tradition, चली आ रही है। आपके हिसाब से कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाए यहाँ? क्या कहें आगे? वर्ब क्या लगाएं? हैज, फिर चली आ रही है। उसके बाद hands down, hand ओके, down, हैज हैंड डाउन for generations, फॉर जनरेशन, पीढ़ियों से फॉर जनरेशंस। अब हैज के साथ आपने हैंड डाउन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली चीज कि आपने जब कहा हैज हैंडेड डाउन, हैंड डाउन, तो हैज के बाद अगर आपने वर्ब का इस्तेमाल किया तो ये तो दुनिया को पता है कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो इस्तेमाल होता है। हैंड हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो ये गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब बंद हो गई है क्या? सिर्फ पास्ट के हम एक्सपीरियंस को कोट कर रहे हैं? नहीं, चली जाए, चली आ रही है मतलब आगे भी चलने वाली है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हैज बिन हैंडेड डाउन का। सो दिस ट्रेडिशन हैज बिन हैंडेड डाउन फॉर generations. This tradition, यह परंपरा, has been handed down for generations. मतलब एक पीढ़ी ने दूसरे को हैंड डाउन किया, दूसरे ने तीसरे को करा और इस तरीके से लगातार चलती आ रही है। यह घर दादा ने पिता को दिया और फिर मुझे। This house, ओके, बताइए आगे। This house Was handed down from grandfather, handed down from grandfather to father, grandfather to father to me, to father and to me. अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखकर आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा। देखिए, जब कोई भी चीज एक सीक्वेंस फॉलो करती है कि पहले यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ और फिर यहाँ से आगे चलकर मेरे पास पहुंचा, तो ऐसे में आप इसका स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। सो दिस हाउस वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम ग्रैंडफादर टू फादर एंड टू मी, या फिर खाली टू मी भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। यह कहानी हमारे परिवार में वर्षों से कही जाती है। यह कहानी, दिस स्टोरी, बताइए आगे। has been, कही जा रही है, क्या कहें इसको? handed down, अच्छा, from generations, in a family, कहाँ, यहाँ पुश्तों की या फिर पीढ़ियों की बात तो कहीं है ही नहीं। सालों की। In our family for years. The story has been handed down in our family for years. बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वर्षों से कही जाती है, इस चीज को ट्रांसलेट करते हुए अगर यहाँ पर आप हैंडेड डाउन के बदले, देखिए हैंड डाउन करने का क्या मतलब है कि आपने सामने वाले को ये जानकारी दे दी, ये ज्ञान दे दिया, ये कहानी बता दी, इसलिए कि वो और आगे भी सुना पाए। तो अगर ये मान लीजिए किसी के दादा परदादा ने कोई बहुत महान काम किया था, तो वो कहानी अगर हैंड डाउन की जाए तो वहां समझ में आता है। लेकिन सिर्फ कहने की अगर बात हो तो हैज बीन शेयर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। हैंड डाउन गलत नहीं होगा, लेकिन हैंड डाउन एक पर्पस के साथ आएगा।
कि मैंने तुम्हें बताया, अब तुम अपने बच्चों को बताना। हाँ। लेकिन शेयर्ड अगर आप कहेंगे, क्योंकि सेंटेंस में वो क्लैरिटी नहीं है, वो तो अलग बात है कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल हैंड डाउन का इस्तेमाल कर रहे थे, इस वजह से हमने हैंड डाउन ही इस्तेमाल किया। लेकिन अगर वो क्लैरिटी नहीं रहे तो आप शेयर्ड भी कह सकते हैं। यह गहना नानी ने माँ को दिया, अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।